नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 644वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे अंग्रेजी को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 7 और 8 लेटर वाले वर्ड्स हैं जो कि शुरू होते हैं एफ से। और ये वर्ड मीनिंग कैसे पढ़े जाएंगे ईजी तरह से, वो आप देखेंगे इस वीडियो में। तो जिनको पढ़ने नहीं आता वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि पढ़ने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात की जाती है या जो वॉवेल्स के थ्रू कैसे पढ़ा जाता है कि कोई भी वर्ड को आप 99% तक करेक्ट पढ़ सकते हैं। फिर भी देखिए, जो वर्ड्स होते हैं और इनका जो उच्चारण होता है, इसका निर्धारण यानी कि जो बोलने का तरीका होता है, ये अंग्रेजी को द्वारा तय किया गया। और जैसे भी वो बोलते हैं वैसे ही हम लोग को बोलना होगा। जैसे एक सिंपल सा बात है, यहाँ मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, BUT होता है बट, ठीक है, जबकि PUT होता है पुट। अब बताइए, यहाँ UT तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिर्फ B बदल जाने से थोड़ी ऐसा हुआ कि B की जगह P हो गई इसलिए यहाँ पुट हो गया, बट हो गया। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर U का जो उच्चारण है, BUT बट में U का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, जबकि यहाँ पर U के रूप में हुआ, इसलिए BUT बट और PUT पुट। अब हम लोग अगर इसी तरह से पढ़ेंगे, नहीं बट है तो बटे पढ़ेंगे, या पुट है तो इसको भी बूट पढ़ देंगे, या बूट को है यहाँ बट है तो इसे पट पढ़ देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये कौन निर्धारित किया है? तो अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि उनकी भाषा है और लैंग्वेज है, बाहरी लैंग्वेज है। इसे आप सीख सकते हैं, जैसे आप इंडिया में रहते हुए दूसरे भाषा को सीख लेते हैं। आप कहीं भी काम करने जाते हैं और काम के दरमियान वहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हैं, या जैसे इसी तरह हिंदी से इंग्लिश सीख लेते हैं, हिंदी से आप बंगला, मराठी, है ना, अवधी, भोजपुरी, बहुत सारा, या मगही कह सकते हैं, मैथिली, बहुत सारे लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से भाषा को वो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके लिए वो लिखते पढ़ते नहीं, तो बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लिखने की बात की जाती है, जब पढ़ने की बात होती है, तो अब मैथिली जब पढ़ने लगेंगे, है ना, अब तो जानते ही होंगे विद्यापति जो मैथिली कोकिल कहे जाते हैं, या आप बहुत सारे जो अगर साहित्य से जुड़े होंगे तो मैथिली पढ़ लीजिए, मैघी पढ़ लीजिए। अब तो आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, या भोजपुरी में लिखा हुआ पढ़िए, आपको बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। या आप बंगाली तो पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि एकदम सीधा अलग रहेगा। यूपी के अवधी में पढ़िए, देखिए यूपी में जो भाषा है अवधी, उसमें पढ़ कर देखिए, दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है वो होगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश भी वर्ड है, कैसे पढ़ेंगे यहाँ आप देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात था, जो कि अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो समझिए कि क्या वजह से आपको नहीं पढ़ने आ रहा है। तो साथ में घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे कि वीडियो रोज जाता है जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में पहले जानकारी हो जाए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं, केवल 26 लेटर होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट नाम दे दिया गया। और जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू को जो है वॉवेल कहा गया, जिसकी संख्या क्या है? 5 है ना, 5 ए, ई, आई, ओ, यू है। और इसे जो है 4 से 5 तरह से बोला जाता है। ये 4-5 जो तरह है, तरीका जो है, इसी के ऊपर जो है हर एक वर्ड मीनिंग अलग अलग तरह से, जैसे मैंने बताया ना कि BUT क्या हुआ? बट, लेकिन PUT क्या हो गया? पुट। तो यहाँ पर जो है यू के बारे में मैंने चर्चा किया। तो दो तरह से यहाँ आपको देख रहे हैं कि पढ़ रहे होंगे, बुट, है ना। अब जैसे यहाँ पर लिख देते TUTION, तो यहाँ पर यू को जो है दोस्तों तीसरे तरह से पढ़ा, ट्यूशन, EU के रूप में पढ़ा गया यहाँ पर, ट्यूशन, है ना। अब एक और देखिए, तो ये समझ रहे होंगे ना कि कैसे यहाँ पर यहाँ ऊ, यहाँ EU के रूप में पढ़ा गया है, एक ही यू है। उसी तरह सब AEIO को जो है अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ड मीनिंग में पढ़ा जाता है। देखिए, जो बचता है हमारा 5 के बाद, वॉवेल्स के बाद, वो 21, ये हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना वॉवेल है उतना देखिए, कॉन्सोनेंट के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन वॉवेल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसका उच्चारण क्या होता है, कैसे होता है। जैसा कि मैंने बताया 4 से 5 तरीका। अब देखिए, अल्फ़ाबेट इक्वल कह सकते हैं वर्णमाला, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण की बात है, ये इंग्लिश व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर की बात हो जाती है। तो इसके 2 हिस्से हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जबकि वर्णमाला में अलग अलग सेपरेट, एक जैसे नहीं, अलग अलग सेपरेट जो है स्वर आता है, जिसकी संख्या 14 होती है।
व्यंजन जिसकी संख्या 36 होते हैं। तो यहाँ जो 26 है तो यहाँ दोनों को मिलाकर 50 हो जाता है वर्णमाला। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, नहीं तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने में बहुत ही असुविधा होने वाली है। अब चलिए देखिए कॉन्सोनेंट। जी हाँ दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, उन कॉन्सोनेंट को जो है कैसे कैसे जो है पुकारा जाता है, बोला जाता है, ये देखिए। तो बी सी डी एफ जे एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन सभी को क्या है, कॉन्सोनेंट बोला जाता है। याद रखेंगे इस बात को। अब देखिए बी को क्या बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं। तो बी से क्या होता है, बी से तो बी तो नहीं बोलते, सिर्फ बी के बाद जब कोई भी वॉवेल लगता है उसके अनुसार ही ये बी जो है वो वर्ड अलग अलग हो जाता है ना। जैसे बी आई जी हो गया बिग, है ना, बी आई जी बिग, अकेले ब नहीं आ गया। बी यू जी क्या होता है, तो बी यू जी बग, तो बग, यह देखिए अब यू को अब बग हो गया। अब देखिए सी से क होता है, श होता है, डी से ड, द होता है, एफ से फ होता है, जी से ग, ज होता है, एच से ह होता है, क्या होता है, ह। जे से ज, के से होता है क। तो देखिए सी और क के लिए क ही इस्तेमाल होता है। डी एल से ल होता है ल, एम से म होता है, एन से होता है न, पी से होता है दोस्तों प। उसके बाद क्यू से क्यू होता है, आर से र, ड होता है, एस से स होता है, और एस से ज भी होता है। ये ज कहाँ होता है, जैसे आई एस को बोलते हैं ईज, डब्ल्यू एस को बोलते हैं वॉज, है ना, वॉज। या और भी है बहुत सारे वर्ड, जैसे कि एस एस एच ओ ई एस, यहाँ जो है एस एच को श बोला गया, जबकि एस को यहाँ पर श बोला, ज बोला गया। तो शूज़ क्या बोलते हैं, शूज़ बोलते हैं। तो इसके अलावा देखिए टी को टोता तो बोलते ही हैं, लेकिन टी को च और श भी बोला जाता है। ये कहाँ, तो देखिए जैसे एक वर्ड है फर्नीचर, फर्नीचर आप जानते हो फर्नीचर वर्ड, यहाँ पे चर जो है, इस चर में जो है टी यू को जो है च बोला गया है ना, फर्नीचर। या देखिए एक्चुअल, एक्चुअल, यहाँ जो टी यू है ये यहाँ पर इसे च बोलो एक्चुअल में। अब देखिए कंडीशन, सी ओ एन, ठीक है, डी आई टी आई ओ एन, तो यहाँ पर जो है कन, सी ओ एन, कंडीशन, तो कंडीशन में जो टी आई ओ एन है, तो टी आई ओ इसको स बोला जाएगा, टी आई को क्या बोला जा रहा है, स। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, डेंशियल, यहाँ पर जो टी आई, यहाँ भी टी आई को स बोला जाता है, कॉन्फिडेंशियल। मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिया है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जैसे आप यहाँ देखेंगे टी यू आर ई को चर बोलते हैं, टी यू एल को चुअल बोलते हैं, टी आई ओ एन को सन बोलते हैं, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। यहाँ पर च और यहाँ पर श बोला गया। अब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे आप। देखिए एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज, झ आदि बोला जाता है। तो ये सब चीज़ आप कॉपी पे नोट कीजिए, कॉपी पे नोट करेंगे तभी बात को आज अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं आगे और वॉवेल के बारे में जान लेते हैं कि वॉवेल को किस तरह से और कैसे कैसे बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे वॉवेल हमेशा आपका दिमाग बनाना चाहिए, तभी यह दिमाग में इसलिए कि याद करना होगा, इतना ईजी याद भी नहीं। अगर नए हैं आप, एकदम शुरुआत तक कर रहे हैं, तो हो सकता है आप ये याद भी ना कर पाएँ कि ए को ई को कैसे कैसे बोलते हैं। ये जब वर्ड मीनिंग आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर इसका बहुत ही हेल्प होगा पढ़ते समय, तब पता चलेगा कि यहाँ पर ये इस तरह से बोला गया। अब लोग जब वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो खुद एनालाइज करते हैं कि भाई शुरुआत के लोग, बिगिनर लोग, कि भाई यहाँ पर कैसे बोला। जैसे देखिए एक वर्ड हो जाता है पुलिस, अगर गहराई से लोग सोचते हैं तो भाई पुलिस को पू जब बोल रहे हैं तो भाई यू ना होना चाहिए, ओ क्यों हो जा रहा है, पी ओ को ओ क्यों पू क्यों बोल रहे हैं, पी ओ को पू बोलना चाहिए। अब अगर पू ही बोलना है तो डबल ओ लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस के में जो होता है पी ओ एल आई सी ई ही होता है पुलिस। ये सही भी है। देखिए ओ को यहाँ पर ओ बोला गया ना, तो ओ को ओ बोला गया तो पुलिस हो गया। लेकिन अब दोस्तों सॉरी, अब देखिए यहाँ जो ओ है, ओ को यहाँ पर ऊ बोला गया, तो इस तरह से हो गया पुलिस। क्या हो गया, पुलिस। पुलिस को ऐसे लिखते हैं, पुलिस, पुलिस हिंदी में ऐसे लिखा जाता है ना। कई जगह कंट्री में, कई जगह आप देखेंगे पुलिस को पॉलिस ही बोलते हैं, पॉलिस। क्या बोलते हैं, पॉलिस बोलते हैं, लिखा हुआ भी रहता है पॉलिस। तो या कई हो सकता है इंडिया में भी कई जगह आप कहीं देखते होंगे किस तरह से पॉलिस लिख दिया गया। तो खैर यही अंतर है। अब दोस्तों बात है कि यू के बारे में जान दीजिए, यू से क्या होता है। यू को अ, आ, उ और यू बुलाते हैं। इसके बाद जो है हमारा डबल ओ, जो कि ये वॉवेल के अलावा ही एक्स्ट्रा है,
इसे भी ध्यान में रखना हो, क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग देखने को मिलते हैं। और ये डबल ओ में ओ को जो है डबल ओ में अ, आ, उ, ओ और ऊ, जिसकी ज़्यादातर आपको अ और ऊ का उच्चारण ज़्यादातर आप वर्ड मीनिंग मिले। कहीं कहीं ये सब मिलेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर अ और आ ही उच्चारण होता है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखिए वॉवेल के बाद व्यंजन की ओर आते हैं। व्यंजन, व्यंजन क्या है? जैसे कि पहले तो स्वर की बात करना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पहले व्यंजन को लिया है ताकि आप अच्छे से समझें कि व्यंजन के साथ ही कुछ जुड़ता है। ज़्यादातर व्यंजन के बाद ही स्वर जो जुड़ता है, और स्वर की संख्या कितना होता है? 14। तो उन जुड़कर ही एक अक्षर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? एक्चुअली अक्षर बनता है, अक्षर। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, उसके बाद स्वर पे चलेंगे। तो स्वर की संख्या 14 है, व्यंजन की संख्या कितना है? 36 है। अब देखिए क ख ग घ ङ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगर कभी भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो, कहीं मैसेज करना हो, है ना, तो खासकर मैसेज, जब देखिए क्या होता है कि मैसेज लोग नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी लिखते हुए मैसेज नहीं कर पाते हैं। तो ये कारण है कि व्यंजन और स्वर का जो है मेन भूमिका, उसका यूज़ कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है, नहीं समझ पाते हैं। जब ये क ख ग घ ङ छ छ छ ञ, ठीक है, ट ठ ड ढ न त थ, ये जो लिखा हुआ है त थ न प फ व म, य र ल व तलाविश है, और देखिए तालाविश मूर्धन्य दंस ह क्षत्र ज्ञा, जिसमें सभी में कि आप देख रहे हैं कि एक डंडा लगाया हो नीचे, है ना। इसका मतलब होता है कि ये अक्षर व्यंजन है। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ये लिख दिया है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसे व्यंजन नहीं करके इसे समझिए व्यंजन, ये आधा ही है, ये भी हाफ ही है। इसको पूरा कैसे किया जाएगा, या ग को कैसे पूरा किया जाएगा? तो ये लिखने में ऐसे जरूर आता है, लेकिन इसको पूरा कैसे करना है ये समझिए। तो मान लीजिए क है, इसको पूरा करना है, यानी डंडा, अगर ये जो हलंत है, इसे हलंत के बारे में बताते हैं। अगर हलंत हटाना है तो अ को जोड़ते हैं, तो ये हलंत हट गया, क हो गया। अगर लिखना है को, तो ओ को जोड़ दीजिए, है ना, तो यहाँ हो गया क प्लस ओ, को। तो क्या हो गया? ओ भी आ गया, एक्चुअली ओकार का भी आ गया, और अर्थ की वजह से यहाँ डंटा भी हट गया। तो ध्यान ये देना है कि भाई कोई भी स्वर जब आता है तो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो नाम लिखिए, मैसेज लिखिए, अगर किसी मैसेज जब करते हैं ना, तो इन्हीं दो चीज़ का ध्यान में रखते हुए क्या जाता है व्यंजन स्वर को। तो याद कर लीजिए, इसे याद करना बहुत जरूरी है। कैसे क होता है, कैसे ख, जी से ग, जे से घ, एन जी से अंग, ये वाला मुश्किल से याद होता है, भूल जाते हैं लोग। सी से छ, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से या, ये भी बहुत मुश्किल से लोग को याद रहता है। इसका यूज़ बहुत कम है, संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल कर सकते हैं। टी से ट से टी, टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, एन से ण, त से टी, थ से टी एच, ड से द से डी, ध का डी एच, अण का न। देखिए लोग बहुत ही, खासकर यूपी में जो है लोग, या लोग ऐसा कमेंट करते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग करेक्ट नहीं बोलते। जी नहीं दोस्तों, भाषा में जो हमेशा परिवर्तन होता है, शुद्ध नहीं बोलते हैं लोग। कुछ कई कमेंट है कि इंग्लिश को इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश इंग्लिश, इस पे मत जाइए कि इंग्लिश को इंग्लिश, जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, तो लिख कर ही बताते हैं, है ना। र को ड बोल देते हैं लोग, कहते हैं लोग कि भाई ये उतना, जब आप विद्वान आपको बनेंगे ना, जब विद्वान बन जाएंगे, स्कॉलर बन जाएंगे, तो अब आप इस तरह की जो गलतियां हैं नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपकी विद्वता का जो, आपकी जो विद्वता है उस पर सवाल उठेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है जिनको शॉर्ट जो है ना, शॉर्टकट, ये कि छोटा सा वर्ड है, SHORT, है ना, यहाँ पर R है, और CUT कट, इसको बोलते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट है तो शॉर्टकट, मतलब उच्चारण उनका अलग है। लेकिन उनको पता है कि ये जो वहाँ का, जो कहीं का भी आपका जो भी एरिया हो, जहाँ भी आप रह रहे हो, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, वो आपकी भाषा पर, आपकी पढ़ाई पर बहुत ही इफेक्ट डालता है। इसी की वजह से आप दूसरी भाषा को सीखने में बहुत ही मुश्किल होती है। अगर जाहिर सी बात है अपनी भाषा को आप सीख लेंगे, लेकिन दूसरी भाषा को सीखने में मुश्किल होगी। अब चाइनीज़ सीखिए तो नी हाउ क्या होगा, बहुत लोग नहीं जानेंगे नी हाउ का मतलब क्या होगा, है ना, यानी कि नमस्ते। तो जाहिर सी बात है आपकी भाषा हमारी भाषा नहीं है,
तो दिक्कत तो होगी नहीं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अब देखिए, किसी भी चीज़ से क्या है, आपको ज्ञान लेना है, आप अपने अनुसार उसको ढालना है। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ उसी की तरह बोलना है, जी नहीं। एक जाहिर सी बात है, अंग्रेज जो इंग्लिश का वर्ड मीनिंग बोलते हैं, वैसा जो जिस एक्सेंट से बोलते हैं, जो फ्लो है उनका, वैसा इंडिया में फ्लो कुछ लोग का है। जो जाहिर जाहिर सी बात है, जो अमेरिका या कह सकते हैं जो फॉरेन में रहते हो, यानी कि जो विदेशों में रहते हो जहाँ इंग्लिश बोली जाती हो, वहाँ से आए हो तो वो एक्सेंट ले लेंगे। लेकिन क्या इंडिया में बोलने वाला उस तरह से नहीं बोल पाते, उनका एक्सेंट ही नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं क्या वो गलती यहाँ के लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, ये बात था थोड़ा सा। अब देखिए, पी से प होता है, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, व के लिए वी डब्ल्यू, तालाब शक्ल एस एच, धन शक्ल एस एच, और देखिए दन शक्ल एस, ह के लिए एच, अक्षय ये भी नहीं याद को रहता है तो के एस एच, त्र भी याद नहीं रहता, टी आर, ज्ञ भी नहीं रहता, जी वाई। तो ये जो है 3 याद नहीं रहता है। अब देखिए बहुत सारे चीज़ जो ये आपको कॉन्सोनेंट में, देखिए कॉन्सोनेंट में जो नहीं मिलेगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ। बाकी तो आपको मिल ही जाएगा कॉन्सोनेंट में। जैसे देखिए, ये कॉन्सोनेंट में नहीं मिलने वाला है, ये कॉन्सोनेंट में नहीं मिलेगा। कॉन्सोनेंट जैसा कि मैंने शुरू में चर्चा किया था, ये कॉन्सोनेंट में नहीं मिलेगा, ये कॉन्सोनेंट में नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो है ये भी नहीं मिलेगा। ये वाला जो है पोर्शन, ये है जो है, ये नहीं मिलेगा कॉन्सोनेंट में। ये कॉन्सोनेंट में नहीं मिलेगा। बाकी सब के सब जो है कॉन्सोनेंट में आप देखोगे, आपने देखा होगा कि भाई वही चीज़ है जो कि कॉन्सोनेंट में आपने देखा। तो व्यंजन में ये चीज़ नहीं रहे। यहाँ से ये भी है, ये वाला भी जो है कॉन्सोनेंट में अवेलेबल नहीं है, मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ से उनको लेना होगा, तभी आप अच्छे से किसी का नाम पता मैसेज कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। क्योंकि इंडिया में तो हिंदी को मिलाकर हिंदी वाले नाम ही तो है। जैसे अब मान लीजिए कि मध्य प्रदेश, अब भाई मध्य प्रदेश कोई अंग्रेजी वर्ड तो नहीं है। मध्य प्रदेश को लिखने के लिए तो आपको व्यंजन स्वर की आवश्यकता ही होगी। अब मध्य प्रदेश का मिडिल और प्रदेश का क्या स्टेट, मिडिल स्टेट अगर कर देते हैं उसका नाम, तो जाहिर सी बात है उसका नाम ही बिगड़ जाता है। बिहार, मान ली बिहार का अगर कहते हैं, बिहार एक्चुअली एक नाम है, लेकिन अगर बिहार को मतलब घूमना बोलते हैं तो विजिट कर दीजिएगा तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं होता। या मान लीजिए कि जैसे कि वेस्ट बंगाल है ना, तो उसका लिए गया वेस्ट, तो लिया गया वेस्ट में पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट का मतलब पश्चिम बंगाल, ये लोग बोलते हैं पश्चिम बंगाल, लेते भी हैं वेस्ट बंगाल, ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल। यहाँ पर डिफरेंस किया गया। तो एक नाम है जो कि हिंदी, जैसे कि दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं लेकिन लिखते हैं दिल्ली। अब बताइए दिल्ली वाले क्या क्या दिमाग है उनका? भाई लिख रहे हैं दिल्ली, बोल रहे हैं दिल्ली। कुछ लोग लिखते भी हैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली नहीं लिखते हैं, डी कैसे लिखते हैं स्पेलिंग आप सोचिए। कोई कमेंट नहीं है, एक तरह से समझाने के लिए सब बातें मैं बता रहा हूँ। डी है ना, ई एल एच आई, तो ये है दिल्ली, दिल्ली, लेकिन बोलते हैं, लिखा हुआ है दिल्ली लेकिन बोलते हैं दिल्ली। सोचिए, आपको सोचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जो कि हमारा पार्ट, मेन पार्ट था स्वर का, जिसकी संख्या 14 है। और ये 14 संख्या देखिए इस तरह से है, जिसमें बहुत सी कम लोग जानते हैं। मैक्सिमम लोग जो 13 ही जब बात आएंगे, और कुछ लोग तो 12 भी बता देंगे, लेकिन 14 आप ध्यान रखिए। जैसे अ, आ, ई, उ, री, बड़ी री। देखिए इसे हरस भी बोलते हैं, दीर्घ भी बोलते हैं। हरस उ दीर्घ उ, हरस री दीर्घ री। अब देखिए इसके बाद इसका इंग्लिश देख लीजिए। अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, या ठीक है, डबल ए भी सिंगल ए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आई के लिए, ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर डबल ई, आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए के लिए क्या होता है, ए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, आ के लिए ए एच। तो ये है। अब जब मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, जैसे नाम लिखना है, मान लीजिए है रमेश, ये है रमेश। रमेश कैसे लिखेंगे? अब रमेश देखिए दो तरह से मैं पहले तोड़ देता हूँ। र प्लस अ, ये हो गया र हो गया, म प्लस ए, म हो गया, मे हो गया, और स प्लस क्या हो गया, स प्लस
तो ये रमेश लिखा हुआ है, इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखना है। तो र के लिए क्या लिखेंगे, चूँकि ये बड़ा है आर, अ के लिए ए लिखना है र, म के लिए एम लिखना है, ए से क्या होता है ई, देखिए ए से ई आ रहा है ना यहाँ पर। अ के लिए क्या था ए, यहाँ पर ए आया, मैंने लिख दिया। म के लिए तो जानते ही एम होता है, ए के लिए क्या हो गया ई, लिख रहे हैं यहाँ पर ई। और एस एच से क्या होता है तालाब श, फिर अ है, लेकिन यहाँ लास्ट में ए लिखने की परंपरा नहीं इंग्लिश में, लास्ट वाला छोड़ दिया। अगर सा लिखना रहता या कोई अ को छोड़ा कोई भी वोवेल लिखना तो अब वहाँ पर मात्रा देते, मतलब कोई भी इसको छोड़कर अ को छोड़ कोई भी अगर स्वर इसमें जुड़ा, इसे लिखा रहता सरोजा तो उसमें ए लिख जाता है, सरोजनी है ना, सोनी तो आई लिखता तो वो लास्ट में लगता। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल है, कोई भी स्वर नहीं है, अ लगा हुआ है, तो उसमें ए लिखने की परंपरा नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसे भी याद कीजिए, याद करेंगे तभी, कॉपी पे नोट करना जरूरी है। अब चलिए मेन पार्ट पे आते हैं, हम मेन पार्ट की बात करते हैं। क्या वर्ड लिखा हुआ पढ़िए, यहाँ लिख दिया गया, एक बार तेजी से पढ़ेंगे फिर इसको तोड़ कर मैं बताऊँगा। तो देखिए ये फीलिंग, क्या है फीलिंग, नेक्स्ट है फाइंडिंग, नेक्स्ट फ्रीडम, नेक्स्ट फॉर्च्यून, नेक्स्ट फैशन, नेक्स्ट है फाउंडर, नेक्स्ट फैक्ट्री, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फेलिंग, नेक्स्ट फिशिंग, नेक्स्ट है फीलिंग, है ना, नेक्स्ट फिटनेस, ये देखिए फैकल्टी, फॉर एवर, फिक्सन, फ्राइट, फैंटेसी, फिटिंग, फेवर्ड, फाइटर, फ्रैंकली, फ्राइल, फ्रेगाइल, ठीक है फ्रेगाइल, फैक्चुअल, फिगर्ड और फ्यूरियस, फ्यूरियस, ठीक है। तो दोस्तों ये है कुछ वर्ड्स जिसको आपने देखा कि कैसे पढ़ा जाता है। आपको अगर आ रहा है पढ़ने तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखिए और मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ा गया है। दूसरा देख लेते हैं कॉल, फारदेस्ट, फ्रंटेज, फाइनलाइज, फ्यूटिलिटी, फेयरसम, फॉरेस्टर, फॉलोवर, फॉन्डनेस, फ्लैटिरॉन, फ्लोराइड, फ्रेनेटिक, फर्मवेयर, फ्लैगिंग। दूसरे तरफ चलते हैं, फेचिंग, हेरोसिटी, फुटवर्क, फायरवुड, फेसलेस, फ्लैग्रेंट, फेवरिस, फ्लेमिंगो, फारदेस्ट, देखिए फिडलिंग, फॉरगॉन, फ्रीडमैन, फैटिलिटी है ना, लास्ट है फिफ्टिथ, ठीक है, फिफ्टिथ। दोस्तों ये है जो कि इससे पढ़े जाते हैं। अगर आपको आते हैं पढ़ने तो अच्छी बात है। देखिए जो तरीका बताऊँगा उससे आप लिखना भी आपको ईजिली आ जाएगा। जब भी कोई वर्ड सुनेंगे तो आप कोई वर्ड सुनेंगे, यही नहीं इसके अलावा कोई वर्ड सुनेंगे, तो जब आप एक पैटर्न को समझ जाएंगे, आपका दिमाग एक पैटर्न को समझ जाएगा तो लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत ईजी तरह से आप स्पेलिंग लिख लेंगे। हाँ कहीं कहीं दिक्कत होता है डबल वाले में, लेकिन मैक्सिमम आप 95% जो है करेक्ट ही लिखेंगे एक ही बार में। अब भले ही आपने वो वर्ड कभी लिखा ना हो या देखा नहीं हो तब भी। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर डे वन से हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो गूगल में या यूट्यूब के सर्च में भी आप इसे ओमनीसेंट लिखिएगा, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो देख पाएंगे, जिसकी संख्या है दोस्तों 890। जी हाँ दोस्तों आज की डेट में 890 वीडियोज़ हैं सिर्फ ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स और वीडियोज़ हैं, लेकिन आप सिर्फ इंग्लिश अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं, देखिए वीडियो है और लिखना और स्पोकन। तो फिर से मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है 1 to
1 से लेकर 12 तक के क्लास आ चुके हैं शुरुआत वाले, जिससे कि आपको लिखने और बोलना बहुत ही ईजी तरह से बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो वो क्लास स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको सर्च करके देखना होगा क्योंकि मिक्सअप क्लास आ रहे हैं। अब देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ग्रामर की बुक की आवश्यकता नहीं होगी आपको। वर्ड मीनिंग के लिए में इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जो कि रोज़ यूज होते हैं, डेली यूज वाले वर्ड मीनिंग के लिए आपको डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। सबको मैंने छांट कर और एक्चुअली अलग अलग करके रखा हुआ, जिससे कि आपको ईजी होगा। अब देखिए यहाँ पर सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए ये एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट में मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से पार्ट्स है, उस पार्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है। अगर उस पार्ट्स को पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड की ज़रूरत होती है। पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात अगर जानना है तो शुरुआत के हमारे वीडियो को जरूर देखेंगे, नहीं तो फिर से अलग से बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी टेक्स्ट को उठाइए, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए मेरे पैटर्न पे, आप बिल्कुल भी पढ़ेंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर है लिखा है दिस। क्या लिखा हुआ? दिस। अब भाई दिस है यहाँ पर THE, ठीक है, दी हो गया, लेकिन एस को यहाँ पर क्या पढ़ा गया? ज पढ़ा गया। जैसे मैंने बताया ना, इसको क्या पढ़ते हैं? ज, तो ये ज पढ़ा गया। तो दोस्तों इसी तरह देखिए अब बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी इंग्लिश नहीं जानते हैं, ज़रा सा भी नहीं जानते हैं, लिख भी आपने कभी लिखा भी नहीं है, लोग पढ़ने वाले लोग, या मैं कभी कभी देखिए मैं भी जो है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि बहुत समय से मैंने पेन से भी नहीं लिखा है इंग्लिश में। ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक पेज मैंने नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा मैं जो भी कुछ करता हूँ सब कीबोर्ड से मैंने अपना काम किया है मैं, ठीक है। तो जो भी मेरा डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पे मैंने काम किया है, तो पेन की आवश्यकता ही नहीं होती और लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है कि लिखने के बाद आदत नहीं, तो जो जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं, आपका पढ़ने का काम है तो आप लिखेंगे भी नहीं। तो वर्ड मीनिंग्स याद रहेगा, ये कारण है। वर्ड मीनिंग याद रहने का कारण है कि भाई आपको मैक्सिमम लिखना होगा, तभी आपको वर्ड का जो स्पेलिंग होता है वो इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, लिखना भूले नहीं, रोज़ एक पेज कॉपी पे लिखें अपने से, जो मैं बताता हूँ कॉपी बनाइए, कॉपी पे रोज़ एक पेज लिखें, कुछ भी कहीं से भी मोबाइल में उठाकर, मोबाइल से खोलकर इंग्लिश न्यूज़पेपर खोल लीजिए, वहाँ से लिखना चालू कीजिए। बोल के लिखिए, गलत बोलेंगे खुद समझ में आने लगेगा कि क्या गलत बोल रहे हैं आप। तो चलिए यहाँ पे सीखेंगे, देख पाते हैं कि मैं देखता हूँ कि कितने लोग यहाँ सीख पा रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दिस बैंड्स, AND को एंड बोलते हैं, B लगा बैंड हो गया, S लग गया तो बैंड्स हो गया। इन डी केट, ए है ना, ए के बाद ई आया, तो ए का उच्चारण मैं बताया ना कि ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, जिसमें यहाँ पर ए का उच्चारण सिर्फ ए के रूप में हो रहा है क्योंकि ई आ गया है। तो CAT क्या होता है? कैट होता है, लेकिन जैसे ई आ गया तो केट हो गया, तो एक उच्चारण क्या होगा? ए के रूप में ना होगा, ए के रूप में होगा, तो हो गया केट। INDICATE, TT ट्रांजिशन, TI उनको बोलते हैं शन। इन एरो, एरोमेटिक। रिंग, इलेक्ट्रॉनिक। एब्जॉर्ब, अब देखिए इसको यहाँ जहाँ पढ़ा गया तो एब्जॉर्ब, TN को बोलते हैं सन, इसको लिख लीजिए। इंडिपेंडेंट, B लगा बैंड हो गया। ऑफ, मिक्स्ड लीजेंड्स, AG कॉम्प्लेक्सेज आर ऑब्जर्व्ड, इसको फिर यहाँ जब बढ़ा गया तो ऑब्जर्व्ड एट 205 to 296 nm विच इंडिकेट द फॉर्मेशन, TI इनको बोलते हैं सन, ऑफ TT कॉम्प्लेक्सेज। देखिए द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ TT ऑफ द लीजेंड इन द AG complexes shows that there is a interaction between silver metal and legend। वर्ड्स को सुनिए, और विटल्स, UV वर्सेस, ठीक है, विज स्पेक्ट्रा of some of the compounds are shown, OW इनको ऑन बोलते हैं, ऐसा चला गया तो शॉन हो गया। इन फिगर 3.11 to 3.16 एस स्ट्रक्चर, TUR को चढ़ देखे यहाँ चला गया ना,
एंड बॉन्डिंग, आईएनजी के पहले डी लगा डी, बॉन्डिंग हो गया। एनालिटिक, एनालिटिकल डेटा लीड टू द जनरल molecular formula MLHL for these complexes where M equal AgL equal deprotonated, देखिए टी को टेड बोलते हैं, ONP DNP TNP quinaldinic acid, their IRS spectra suggest that the quinaldinic acids behaves as a bidentate, एक के बाद ही आ गया ना, तो टेट हो गया लीजेंड, एंड दैट द कोऑर्डिनेशंस हैज टेकन, एक के बाद ही आ गया। ऐसे भी ई एन को एन बोलते हैं, के लगा तो केन हो गया, तो टेकन हो गया। प्लेस एक के बाद फिर से ही आ गया, ऐसे सी कहीं भी मिल जाता है उसको सही पढ़ देते हैं, तो प्लेस थ्रू ऑक्सीजन एटम ऑफ द ग्रुप एज वेल एज थ्रू नाइट्रोजन। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका। अब इसके बाद आप पढ़ के देखिए, कुछ नए टेक्स्ट को जरूर देखेंगे। और देखिए फिर भी मैंने बताया जैसे कि तोड़कर कैसे पढ़ना है वो देखिए। तो एफ से फ होता है और डबल ई को ई बड़ी मान कहते हैं, तो बड़ी के रूप में जैसा कि देखा आपने वॉवेल स्वर में, है ना, स्वर वाले में, तो बड़ी तो क्या हो गया ई, फीलिंग, फीलिंग यही ना होता बड़ी के लिए, ये बड़ी है ना, इसके लिए डबल ई आया फीलिंग, आइन जो कहीं बोलते हैं लगा तो लिंग, फीलिंग। ये देखिए फाइंडिंग, एफ यहाँ आई का उच्चारण आई के रूप में, एन से ना हो गया फाइंड, और आई एन जी के पहले डी लग गया तो डिंग हो गया फाइंडिंग। देखिए आधा एन जो है ने एन जो है यहाँ पर, एन के लिए यहाँ पर बिंदु लगा दिया गया। फ्रीडम, ओ को जो है अब बोला गया है यहाँ पर, तो फ्रीडम। फोर, एफ और फोर, टी यू को जो है यू बोला गया है, यू को तो टी में लग गया यू, ट्यू हो गया, एन ई को न, एन से न होता है ई का उच्चारण अक रूप में, तो फॉर्च्यून, फॉर्च्यून, कितने लोग फॉर्ट्यूने बोलते हैं, इसे फॉर्टून बोल देते हैं। फैशन, आई एन को अन बोलते हैं तो फैशन। फाउंडर, ई आर को आर बोलते हैं, डी लगा डर, फाउंडर। फैक्ट्री, फैक्ट्री। 15, फॉर्मूला। फेलिंग, फिशिंग, आई एन जी को बोलते इंग, हो गया फिशिंग। फी, फीलिंग है ना, फिशिंग, फीलिंग। और ये फिटनेस, देखिए तोड़ना सीख जाइएगा तो पढ़ना सीख जाइएगा। जी हाँ दोस्तों। फैकल्टी, फॉर एवर, ई आर को और बोलते भी लगा वर हो गया तो फॉर एवर। टी एन को सन बोलते हैं, याद रखिए। फिक्सन, फ्राइट है ना, फ्राइट। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं। फैंटेसी, फिटिंग, फिटिंग में डबल टी रहेगा, याद रखिएगा इसे, फिटिंग, आई एन जी लग जाता है फिटिंग हो जाएगा, एफ आई से फी हो गया। फेवरेड, फेवर्ड, ठीक है, फेवर्ड। फाइटर, ई आर को और बोलते टी लगा टर, तो आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, तो एफ के साथ लगा तो फाइट हो गया। अब जैसे देखिए आई जी एच टी है तो आइट बोलते हैं, अगर टी लिख देंगे तो टाइट हो जाएगा, आर लिख देंगे तो राइट हो जाएगा, है ना, एम लिख देंगे तो माइट हो जाएगा, एस लिख देंगे यहाँ पर तो एस आई जी साइट होगा, और इसमें सिर्फ ई आर लगा है तो फाइटर हो गया। फ्रैंकली, फ्रेगाइल, फैक्चुअल, फिगर्ड, और ये फ्यूरियस। तो दोस्तों ये था। अब दूसरे चलते साइड की ओर देखते हैं। फर्देस्ट, फर्देस्ट, एफ यू आर फॉर टी एच ई एस टी, देस्ट है ना, देस्ट, फर्देस्ट। फ्रंटेज, ए जी को एज बोलते हैं तो टी लगा तो टेज हो गया, फ्रंटेज। फाइनलाइज, यहाँ देखिए यहाँ भी आई बोला गया है, आई को, यहाँ भी आई को आई बोला गया है, तो फाई हो गया, न लाई हो गया, जे हो गया। फ्यूटिलिटी, फियरसम, फॉरेस्टर, ई आर को आर बोलते टी लगा टर हो गया, फॉरेस्टर। फॉलोवर, ई आर को आर डब्ल्यू लगा वर, फॉलोवर। फॉन्डनेस, ई एस को एस एन लगा नेस, फॉन्डनेस। फ्लैट
फ्लैटिरॉन है ना, फ्लैटिरॉन। फ्लोराइड, फ्रेनेटिक, फर्मवेयर, फ्लैगिंग, यहाँ पर जोड़ दीजिए फ्लैग में, यहाँ पर दीजिए फ्लैगिंग। देखिए फे टी सी एच को बोलते हैं च, आई एन जी लग गया च के साथ, तो फेचिंग हो गया। फेरोसिटी, फूट वर्क है ना, एफ डब्ल्यू टी फूट, डब्ल्यू आर के क्या होता है, फूट वर्क, क्या होगा फूट वर्क। फायर्ड वुड, फायरवुड। फेसलेस, फ्लैग्रेंट, फेवरिस, फ्लैमिंगो, जी से गो होता है, फ्लै, एफ एल से फ्ला, एफ एस फ्ले, फ्लेमिंगो, एक ऑप्शन एक रूप में फ्लेमिंगो। फर्देस्ट, फिडलिंग, फॉरेगॉन, फ्रीड मैन, फर्टिलिटी है ना, फर्टिलिटी। और लास्ट में देखिए फिफ्टिथ। दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका। इसको फिर से वीडियो को करिए बैक, और ये दो जो स्लाइड है, ये स्लाइड इसके पहले वाला स्लाइड को फिर से सुनिए बारी बारी से। मैंने थोड़ा तेज़ी से बोला, लेकिन आप ध्यान से फिर सुनेंगे। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये हमेशा आपके दिमाग में जो है वोवेल की संख्या और वोवेल कैसे याद करना है वो रहना चाहिए। तो जैसे कि सभी में जो है वोवेल में और आ तो आ ही रहा है, ई और आई की बात करते हैं। यहाँ पर छोटी बड़ी दोनों एक साथ आ रहा है, तो यहाँ ई में 4, आई में 4 हो गया। ओ यू डबल ओ में देखिए यू भी आ जा रहा है, तो 3 इसमें भी हो गया। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया। इजीली ध्यान देखना है। यू को यू बोल रहे हैं, ओ को बोलेंगे, आई को आई बोलते हैं जो कि लिखा हुआ है, ई को ए बोलते हैं, बड़ी ई बोलते हैं, और ए को बोलते हैं ए, और आई भी बोलते हैं। तो बहुत इजी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कैसे याद करना है। अब देखिए कुछ वर्ड्स, अगर आप नए वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं तो नए वर्ड्स पढ़ने से पहले पुराने वर्ड्स पे आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने लिख लिया है, आप भी लिख सकते हैं। शुरू में लिख कर ऐसी तरह लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे एक ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ से रिलेटेड वर्ड्स है। तो ये कंपनी वर्ड लिखा हुआ, कंपनी। मुझे पता है आप कोई भी कुछ ऐसे ही वर्ड ले रहे होंगे जिसके बारे में आपको जानकारी हो कि हाँ इसको आता है, ये पढ़ पाते हैं, या आप मैंने देखा है किसी कंपनी बोलते, इससे नहीं आता कि कुछ भी नहीं किसी को आएगा। तो मोबाइल वर्ड, इसको सब जानते हैं कि मोबाइल लिखा हुआ, कोई मतलब नहीं, लेकिन जानते हैं कि मोबाइल है ना। तो ये इसी तरह कंपनी है, तो एक का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। देखिए मात्रा मैंने लिख दिया है। केयर में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, ये देखिए ए के रूप में। मैप में ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है। परफेक्ट में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में हो रहा है। टेन में ई का उच्चारण हुआ ए के रूप में। सर में आई का उच्चारण अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, आई, आ और ई। सन में ओ का उच्चारण अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। टोलोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में। ब्यूटी को क्या बोलते हैं, बट, ब्यूटी को बट बोलते हैं, तो यू का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ। पीयूटी को क्या बोलते हैं, पुट, उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। टी यू एन ई को ट्यून बोलते हैं, और उच्चारण यू का उच्चारण जो है यू के रूप में हुआ। अब देखिए एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ अ के रूप में, तो ये हो गया फ्लड। एल डबल ओ के, लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ, तो ये हो गया दोस्तों उक, है ना, लुक। दोस्तों तो इस वीडियो में यहीं तक। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना न भूलें, और एक लिंक यहाँ दिया गया चैनल को सब्सक्राइब करने, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ दोस्तों, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।